अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6 और वही रेड हैट की मशीन मेरी रनिंग में है। और मैं आपको आज जो लेक्चर दूंगा वो लेक्चर होगा PWD क्या कमांड किस लिए यूज़ करते हैं, LS कमांड किस लिए यूज़ करते हैं, CD कमांड का यूज़ बताऊंगा, एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ बताऊंगा, रिलेटिव पाथ का यूज़ बताऊंगा, किसी भी कमांड की हेल्प किस तरह देख ले सकते हैं और कमांड का मैनुअल हम किस तरह ओपन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इन 4-5 चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि ये हमारा यूज़र नेम होता है, ये हमारा लोकल होस्ट नेम होता है, ये हमारी प्रेजेंट डायरेक्टरी होती है जहाँ पे जिस डायरेक्टरी में फ़ोल्डर में हम अवेलेबल होते हैं, ये इस चीज़ को शो करता है। और ये जो निशान है ये आपको शो करता है कि आप सुपर यूज़र हैं। अगर आप डॉलर का निशान देखेंगे इस जगह पे तो आप नॉर्मल यूज़र के तौर पे काम कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कमांड का सिंटैक्स क्या होता है। लिनक्स कमांड लिखने के लिए सही तरीका कार जो होता है उसको कमांड सिंटैक्स कहते हैं। कमांड का नॉर्मली तरीकाकार होता है, आपने कमांड लिखनी होती है, कमांड कोई भी हो सकती है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन, कमांड की ऑप्शन यूज़ करनी है। ऑप्शन के बाद आप इसके आगे आर्गुमेंट दे सकते हैं। आर्गुमेंट दे सकते हैं। कमांड लिखने का जो तरीकाकार है वो ये है। सबसे पहले आप कमांड लिखेंगे, जैसे LS की कमांड लिख दी, उसकी कमांड लिख दी, CD की, चेंज डायरेक्टरी की, फाइंड की, कोई भी कमांड आपने लिखनी है तो ये कमांड है। उसके साथ ऑप्शन से मुराद ये है कि जैसे LS के साथ आप लॉन्ग लिस्ट करना चाहते हैं, हिडन फाइल शो करना चाहते हैं, ये ऑप्शंस में आ जाता है। और आर्गुमेंट मतलब कि आर्गुमेंट में है कि आप कोई पाथ या फाइल का नाम दे दें। जैसे कि अब मैं वार के अंदर टेम्प की डायरेक्टरी है, मैं यहाँ पे LS करता हूँ और उसके साथ इसको लॉन्ग लिस्ट करता हूँ, -L करता हूँ और आगे पाथ दे देता हूँ कि मुझे इस डायरेक्टरी की सारी लिस्ट फाइल्स डिटेल शो कर दे। ये नॉर्मली तरीका है लिनक्स में कमांड लिखने का। कमांड लिखेंगे, ऑप्शन होगी और साथ उसके आर्गुमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि LS ये है एक हमारी कमांड है, -L ये हमें डिटेल शो करेगा और ये रूट यानी कि डायरेक्टरी जो भी होगी हमारी और होम, अगर हम ये लिखते हैं और एंटर करते हैं तो हमें बता रहा है कि इसमें हमारे पास कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। इसमें हमने ये कमांड लिखी है, ये हमारी ऑप्शन है और ये हमारा आर्गुमेंट है। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है फर्स्ट कमांड जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है PWD। PWD जो है इसका मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है जी। PWD का ये मतलब है PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि किस डायरेक्टरी में आप इस टाइम अवेलेबल हैं, किस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे कि अभी मैंने एक PWD किया तो उसने मुझे बता दिया मैं रूट डायरेक्टरी में अवेलेबल हूँ। मैं अगर वार के अंदर टेम्प के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे अभी आपको इसका पाथ नज़र आ रहा होगा कि मैं इस टाइम किधर हूँ, लेकिन अगर आपको लॉन्ग कई दफ़ा होता है, लॉन्ग पाथ हो जाता है काफ़ी लंबा, तो वो शॉर्ट में शो करता है। तो हम उसको PWD करते हैं तो हमें पूरा पाथ यहाँ पे
करवा देता है कि भाई हम लोग सिस्टम किस डायरेक्टरी में अवेलेबल है। इसके बाद है जी, यहाँ से हम इसको चले जाते हैं, ls की कमांड। ls की कमांड मतलब लिस्ट। किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आपकी मौजूद जो फाइल्स हैं आप उसको लिस्ट करवा सकते हैं ls से। ये अभी मैं अपनी होम डायरेक्टरी में हूँ, जिसकी वजह से वो मुझे ये चीज़ें शो करवा रहा है। जैसे कि अगर मैं रूट में चला जाता हूँ तो यहाँ पे जाके ls करूँगा तो ये वही डायरेक्टरी सारी शो करवाएगा जिसके बारे में मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था सारा, जिसमें ये बूट, etc, मीडिया, प्रोक, रन, टेम्प सारी अवेलेबल है डायरेक्टरीज। मतलब आप किसी भी डायरेक्टरी में जाके आप उसमें जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे जाके ls करेंगे तो यहाँ पे हमें सारी फाइल्स शो कर देगा। ये मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा किया था ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है जी, ये ऊपर करेंगे तो ये हमें पूरा नज़र आ रही स्क्रीन। मैं इसको वापस से बड़ा कर देता हूँ, इसको हम क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। और ls के साथ आप जो सिंपली नॉर्मली जो यूज़ होती हैं लाइंस, ऑप्शंस, वो कौन कौन सी हैं जी। अगर आप ls लिख रहे हैं तो इसका मतलब है सिंपल लिस्ट शो करेगा। ठीक है जी, सिंपल लिस्ट शो करेगा। और ये आपको पता कमांड वर्किंग में इसलिए आई है क्योंकि जब अगर हम किसी लाइन के आगे या वर्ड के आगे ये हैश यूज़ करते हैं तो लिनक्स इसको एज आ आर्गुमेंट ले लेता है, कमेंट ले लेता है। ठीक है जी। और दूसरी ऑप्शन आती है, अगर आप इसके साथ ls के साथ स्पेस -l यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप डिटेल के साथ लिस्ट करना चाहते हैं डायरेक्टरीज की फ़ाइल को। ठीक है, अभी मैं एंटर करूँगा तो ये हमें ये भी शो करा देगा। डिटेल मतलब कि ये इसकी फ़ाइल टाइप क्या है, इसके ओनर की परमिशंस क्या हैं, यूज़र की परमिशंस क्या हैं, अदर यूज़र की क्या परमिशंस हैं, इस टाइम कौन सा यूज़र के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसकी साइज़ फाइल, इसके लिंक, सॉफ्ट लिंक्स कितने हैं, कितने लिंक्स से इसको एक्सेस कर सकते हैं, और डेट और टाइम वगैरह, और ये फ़ाइल का नाम। ये फ़ाइल भी हो सकती है, डायरेक्टरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह एक ऑप्शन है ls-a। ए का मतलब है कि आप हिडन फाइल्स भी साथ शो करवाना चाहते हैं। हिडन फाइल्स भी यहाँ पे शो कर देगा। ये देखें, आपने देखा है, मैं आपको स्क्रीन छोटी करके बताता हूँ। पहले हमने जब किया था ls-l तो उसने हमें हिडन फाइल्स शो नहीं करवाई थी। इसमें आपको कहीं भी हिडन फाइल्स नहीं शो हो रही। लेकिन जब हमने ls-a किया है तो हमारे पास हिडन फाइल्स भी आ गई। ये दोनों हिडन फाइल्स हर डायरेक्टरी में मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से लिनक्स को पता चलता है कि हम इसकी पेरेंट डायरेक्टरी में मौजूद हैं या करंट डायरेक्टरी इसकी कौन सी है। ये दो चीज़ें, दो डायरेक्टरीज हर डायरेक्टरी में अवेलेबल होती हैं और ये हिडन होती हैं। आगे वो जब डायरेक्टरी के बनाने के बारे में बताऊंगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ऑटो क्रिएट होती हैं। और अगर हम ls के साथ -la एक साथ लिख देते हैं तो ये हमें लिस्ट सारी डिटेल भी बताएगा और हिडन फाइल भी साथ ही बता देगा। ये सारी डिटेल के साथ सेक्शन और ये हिडन फाइल्स भी अलग भी साथ ही आ जाता है। ls के साथ और भी बहुत सी ऑप्शन है। अगर हम चाहते हैं कि भाई ये अब बाइट्स में बता रहा है डाटा, तो हम इसको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कर लें कन्वर्ट, तो हम लिखते हैं ls-lh। ठीक है जी, ये इसने अब इसको kbs में इसकी फ़ाइल साइज़ बता देता है। अभी तो रिसेंटली इसके साथ इसकी साइज़ नहीं अवेलेबल, मैं किसी और डायरेक्टरी में जाके आपको दिखाता हूँ।
CD और ETC ये चले जाते हैं, ls करते हैं। इसमें वो इस डायरेक्टरी में भी बहुत फाइल्स होती हैं, ठीक है जी। ls-lh ये देखिए जी, इसने इसको KB में आपको शो कर दिया। अगर आप देखें पहले इसमें सिंपल बाइट्स के साथ शो कर रहा था, अब इसने ये साथ K लगा दिया। अगर ये MBs में होती तो MBs साथ शो कर देता, जो कि ह्यूमन रीडेबल इजी हो जाता है, ठीक है जी। ये सारी फाइल्स इसमें इस डायरेक्टरी में होती है। मैं होम डायरेक्टरी में वापस आ गया हूँ। उसके बाद मैं आपको स्क्रीन के लिए कर लेते पहले आपको मैं बताता हूँ CD कमांड के बारे में। CD कमांड का मतलब है चेंज डायरेक्टरी को अगर चेंज करना हो, डायरेक्टरी को चेंज करना हो तो हम CD कमांड यूज़ करते हैं। CD अब मैं वार में जाना चाहता हूँ, वार पहली डायरेक्टरी उसके अंदर जाके ये उसने चेंज डायरेक्टरी कर दी मेरी। पहले मैं इधर होम डायरेक्टरी पे था, अब मैं वार डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल हूँ। अब मैं इसके ls करता हूँ तो इसमें डायरेक्टरीज डिफरेंट है। मैं CD करता हूँ और टेम्प लिखता हूँ तो मुझे ये टेम्प डायरेक्टरी के अंदर लेके आए। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। जैसे हम विंडो में सिंपली एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड का बटन यूज़ करते हैं, एरोस कीज़ का यूज़ करते हैं, तो इसमें हम CD कमांड का यूज़ करते हैं, चेंज डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं। अगर हम एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो हम इसको डबल डॉट एंटर करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मैं एक दफ़ा इसमें दोबारा चले जाता हूँ CD टेम्प में। यहाँ पे मैं ls-a करता हूँ, जिसमें आपको हिडन ये जो फाइल्स हैं, ये जो सिंगल डॉट है ये शो करता है कि आप लिनक्स को बताता है कि आपकी प्रेजेंट डायरेक्टरी कौन सी है, और ये डबल डॉट जो है वो प्रीवियस डायरेक्टरी को शो करता है। इसलिए मैंने इसको CD डबल डॉट किया तो मुझे एक स्टेप पीछे लेके गया। अगर मैं सिंपल CD लिखूँगा, CD लिख के -- लिख दूँगा तब भी ये मुझे पाथ शो कर देगा इसका कि इस टाइम मैं किधर अवेलेबल हूँ, मेरी प्रेजेंट डायरेक्टरी क्या है, और वो भी ये सिंगल डॉट की वजह से। और अगर मैंने CD लिख के एक करली निशान साइन यूज़ किया तो ये मुझे मेरी होम डायरेक्टरी में ले जाएगा। और अगर हम ये यूज़ नहीं करना चाहते, सिंपल ही हम CD भी लिख देंगे तब भी हमें होम डायरेक्टरी में ले जाएगा हमारी। जैसे कि CD वार टेम्प यहाँ पे अवेलेबल हूँ मैं सिंपल CD कमांड यूज़ करता हूँ तो मुझे देखें आप होम डायरेक्टरी में ले गया सीधा। ये आप काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे नोटबुक ज़रूर पकड़ लें और नोट्स के साथ छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट कर लें ताकि आपको बार बार वीडियोस देखनी ना पड़े, ठीक है जी। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। CD हाइफन किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है होम डायरेक्टरी के लिए, ठीक है जी। और CD स्लैश ये जो है यानी कि फॉरवर्ड स्लैश जिसे कहते हैं हम, ये हमारे रूट डायरेक्टरी के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं ये कमांड रन हो भी गई है साथ, इसलिए क्योंकि वो मैंने हैश कर दिया, वो उसको एज अ कमेंट में ले रहा है। और ये देखें ये इसकी प्रेजेंट डायरेक्टरी शो कर रहा है साथ। और इस तरह मैंने जब रूट को साइन को फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ किया तो उसने मुझे चेंज डायरेक्टरी भी साथ कर दी है और इसको एज अ कमेंट में लिया है। अब मैं बताता हूँ आपको एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। एब्सोल्यूट पाथ जो पाथ रूट से स्टार्ट होता है उसे एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। नॉर्मली अगर समझने में देखें तो एब्सोल्यूट पाथ जो रूट से स्टार्ट होता है, रूट क्या है जी, ये साइन, ये जो आपका एक
फॉरवर्ड स्लैश का साइन है, इसे हम रूट कहते हैं। रूट से जो स्टार्ट होता है वो एब्सोल्यूट पाथ होता है। जैसे कि अब पहले हम सिंपल होम डायरेक्टरी में आए थे, cd स्लैश var स्लैश temp, ये जो है ये आपका एब्सोल्यूट पाथ। इसे सिंपली ये भी कह सकते हैं, अगर हमें पूरा पाथ अवेलेबल है और हमें मालूम है तो हम सिंपली इस रूट्स को पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, फिर नेक्स्ट डायरेक्टरी के लिए फिर रूट फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे और नेक्स्ट डायरेक्टरी फिर लिख देंगे। ये हमें डायरेक्ट इस डायरेक्टरी में ले जाएगा, जैसे कि ये है, ये नज़र आ रहा है। अगर हम इधर pwd भी लिखेंगे तब भी हमें ये इसका पाथ बता देगा, इस टाइम किधर अवेलेबल है हम। ठीक है जी। और दूसरा होता है, एक मिनट पहले इसका बता दूं मैं, एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट पाथ वो पाथ जो रूट से स्टार्ट होता है, रूट से जो स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है जी। ये एरर दे दिया इसने, ये ऐसे कमांड नहीं है, ये तो ऐसे मैंने लिखा था। ठीक है जी। और दूसरा होता है रिलेटिव पाथ। ये पाथ, जो पाथ करंट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है उसे रिलेटिव पाथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, एक मिनट में इसको चार्जर लगा लूँ। जी, मैं एक स्टेप बैक चला जाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि भी रिलेटिव पाथ किस तरह देख सकते हैं। हाँ, अगर हम cd लिख के पहले मैं इसको ls करते हैं, इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन सी डायरेक्टरीज अवेलेबल है। ये देखें, अगर मैं इस प्रेजेंट डायरेक्टरी में रहते हुए इस डायरेक्टरीज की किसी भी, इस डायरेक्टरी के अंदर, सब डायरेक्टरी के अंदर किसी भी डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ तो मैं रिलेटिव पाथ भी यूज़ कर सकता हूँ, एब्सोल्यूट पाथ भी यूज़ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने अब जाना है टेम्प वाली डायरेक्टरी में, तो सिंपली मैं यहाँ पे cd, ये अगर हम होम पेज पे होंगे तो चलिए पहले हम यहीं पे से रिलेटिव पाथ की बात ही करते हैं। अगर सिंपल टेम्प लिख दूंगा मैं तो मुझे ये इस डायरेक्टरी के अंदर ले जाएगा। आप देख रहे होंगे मैंने इसमें रूट का साइन फॉरवर्ड स्लैश यूज़ नहीं किया, सिंपल ये मैंने कमांड लिखी है cd टेम्प, डायरेक्टरी का नाम लिख दिया, इसमें मैंने फॉरवर्ड स्लैश नहीं लिखा। अगर मैं लिखूँगा तो ये मुझे तब भी उसमें ले जाएगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट पाथ के तौर पे भी यूज़ होगा और रिलेटिव पाथ के तौर पे यूज़ होगा। रिलेटिव पाथ जब हम जिस डायरेक्टरी में अवेलेबल हैं, जिस डायरेक्टरी में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, उसके अंदर जो सब डायरेक्टरीज हैं उसको एक्सेस करना है आपने, तो उसको सिंपल फॉरवर्ड स्लैश के बिना भी आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ये टेम्प डायरेक्टरी, अब हम इसके अंदर आ गए हैं तो ये हमें टेम्प डायरेक्टरी की सारी फाइल्स शो कर देता है। और अगर हम होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं और cd var temp, ये जो पाथ है ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ है जो कि कंप्लीट पाथ होता है। और अगर रिलेटिव पाथ की बात करें तो वो वाला पाथ होता है जब हम किसी डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट हैं और उस डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो रिलेटिव पाथ यूज़ करते हैं। ऑटो पाथ कंप्लीटेशन, ये जो अभी मैं यूज़ कर रहा था, लिनक्स एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन देता है कि अगर आपको फाइल या डायरेक्टरी का नाम पूरा नहीं याद और आप उसको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ को स्किप करके ऑटो पाथ कंप्लीटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं वार के अंदर जाना चाहता हूँ, उसके अंदर सब डायरेक्टरी है उसकी टेम्प, उसके अंदर जाना चाहता हूँ तो cd चेंज डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश, मैंने अब v लिखा है,
ये मेरी रूट के अंदर वार की एक डायरेक्टरी है, और टैब का बटन दबाऊंगा तो मुझे वो उस डायरेक्टरी का नाम पूरा कंप्लीट करके बता देगा कि ये वाली डायरेक्टरी एक अवेलेबल है। अगर उसमें ज़्यादा अवेलेबल होंगी तो वो हमसे ऑप्शन में मांगेगा, पूछेगा कि भाई आप कौन सी डायरेक्टरी को यूज़ करना चाहते हो। यहाँ उसके फर्स्ट स्टार्टिंग 2 से 3 वर्ड यूज़ करेंगे। अगर चेंज है, मिसाल के तौर पे var1 अवेलेबल होती है इसमें, तो हमें उसने ऑप्शन देनी थी कि वार आपकी डायरेक्टरी है, अगर है तो उसने उसके अंदर ले जाना था। अगर var1 होती तो उसने ऑप्शन दे देनी थी कि भाई आपके पास 2 डायरेक्टरीज़ हैं, आप कौन से डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं वो बता दें। तो इसी तरह इसने अभी जैसे मैंने सिंपल वी लिखा, और वी वाली डायरेक्टरी रूट में एक ही है अवेलेबल, इसलिए उसने इसको कंप्लीट कर दिया कि यही डायरेक्टरी है। अब वार के अंदर एक डायरेक्टरी है टेम्प नाम की, और वो एक ही डायरेक्टरी है, इसलिए मैं सिंपल टी लिखूँगा, टैब दबाऊँगा, टी से नहीं आ रहा, टैब आ गया। टी दबाने से उसने टेम्प डायरेक्टरी, जो कि उसके पास वार डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज में से सिर्फ एक ही डायरेक्टरी थी, इसलिए उसने उसको ऑटो पिक कर लिया है और हमें बता दिया है कि ये आपका पाथ ये बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ और मैं इसकी फ़ाइल लिस्ट करता हूँ, इसमें आप देखें जैसे लोकल और लॉग, ये 2 डायरेक्टरीज़ हैं। अब हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम एक्सेस करेंगे इसको बैकएंड से जाके होम डायरेक्टरी से। cd वार लिखा एक दफ़ा, टैब दबा दिया, उसने उस वर्ड को कंप्लीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे l लिखता हूँ, अब वो मुझे एरर दे रहा है कि भी मतलब कि वो टैब दबा रहा हूँ तो वो मुझे कुछ शो नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास एक से ज़्यादा डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं, इस वजह से उसको पाथ कंप्लीट नहीं कर पा रहा। मुझे एक वर्ड और पता है, मैं एक और वर्ड और प्रेस करके दोबारा से टैब दबाता हूँ, मुझे वो अगेन एरर देगा, इसलिए क्योंकि उसके पास लोकल और लॉग LO स्टार्टिंग वर्ड वही सेम है, उसने मुझे फिर एरर दे दिया। अगर इसके साथ अब मैं C लगा देता हूँ और टैब दबाता हूँ तो वो इसको कंप्लीट कर देना चाहिए था। लोकल अच्छा, उसने उसके साथ हमारे पास और कोई अवेलेबल नहीं है, नहीं, डन, ठीक है। अभी ये देखिएगा सी डी टैब वार को कंप्लीट किया और उसने LAC लोकल को कंप्लीट कर दिया। अगर इसके साथ हम लॉग लिखते हैं तो लॉग को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर पूरा वर्ड आ गया है और आपने टैब दबा दिया तो आगे वो / डाल देगा और ये हम उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। और इसकी लिस्ट को देखें तो इसमें लॉग्स फाइल अवेलेबल है। इस स्क्रीन को क्लियर करते हैं जी। एब्सोल्यूट पाथ और मैन एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया है रिलेटिव पाथ, और इसके साथ एक और है ऑटो पाथ कंप्लीटेशन, ठीक है जी। ये तीनों चीज़ें इंतहाई आसान है। अगर आपको नहीं समझ आई होगी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगेन इसको दोबारा से बता दूंगा, लेकिन आई होप कि जिस तरह मैंने आपको बताया है तीनों चीज़ों के बारे में आपको परेशानी नहीं होगी। जब आपको पूरा पाथ पता हो उसको हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं, और जब आप किसी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं और उसकी सब डायरेक्टरीज को किसी को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको हम रूट से स्टार्ट नहीं करते, सिंपली cd लिख के उस डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं तो वो रिलेटिव पाथ में आ जाता है। और अगर हम किसी भी जगह मौजूद हैं, चाहे वो प्रेजेंट डायरेक्टरी हो चाहे होम डायरेक्टरी हो, और अगर आपको पाथ पता है और डायरेक्टरी का नाम थोड़ा सा पता है तो आप वो थोड़ा सा नाम लिखते हैं, कुछ स्टार्टिंग के वर्ड वो आप
और टैब का बटन प्रेस करते हैं तो वो पाथ को ऑटो कंप्लीट कर देता है। ये तीनों चीज़ें इंतहाई आसान है, इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। अब मैं आपको कमांड की आप हेल्प किस तरह ले सकते हैं। हर जो लिनक्स है उसमें भी, विंडो में भी उन्होंने ऑप्शंस रखी हुई हैं, आप किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। इस तरह हर कमांड की हेल्प देखने को मिल जाती है लिनक्स के अंदर। जैसे कि ls की अब हेल्प देखनी है हमने अगर, तो -हाइफन हेल्प लिख देंगे तो ये हमें सारी डिटेल्स के साथ बता देगा कि भाई इसके साथ आप कौन कौन सी चूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस। देखें जैसे ls ऑप्शन, और जो भी फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम जो है वो आप इधर लिख सकते हैं। अबाउट द फाइल इन द करंट डायरेक्टरी बाय द डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी। ए क्यों यूज़ करते हैं, हाइफन कैपिटल ए क्यों यूज़ करते हैं, बी है, फिर कैपिटल बी है, सी है, कैपिटल सी है। ये सारी ऑप्शंस आपको बता देता है कि आप ls के साथ कौन कौन सी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे cd की अगर हेल्प देखते हैं, cd की हेल्प के अंदर भी बता देगा वो हमें, यहाँ से शुरू हो रही है कि cd के साथ आप क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। कैपिटल L किस लिए यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल P किस लिए यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल e, हाइफन, ये सारी चीज़ें आपको बता देता है। ऊपर हमने पढ़ी थी PWD, इसकी भी हेल्प चेक करते हैं कि हमें इसकी कौन सी हेल्प अवेलेबल है। इसमें 2 ही 3 ऑप्शंस हैं कि आप इसके साथ $sign if the name the current working directory। चलिए जी यूज़ करके देखते हैं। सिंपल वर्किंग डायरेक्टरी का नाम बताता है। ठीक है जी। और अगर हम PWD-L यूज़ करते हैं, बैश कमांड नहीं है, ये कमांड गलत है। ऊपर जो कमांड है हमने रन की वही कमांड ठीक है। ठीक है जी। इस तरह आप, और हमने कौन सी कमांड यूज़ की है आज cd के बाद, हाँ, ये सारी हेल्प आप किसी भी कमांड की यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई इससे भी बड़ा काम हो जाए कि भाई ये कमांड किसने बनाई है और इसके साथ ऑप्शंस क्या हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, तो उसके साथ आप इसका मैनुअल भी देख सकते हैं, कमांड मैनुअल। जैसे कि ls है, इसका मैंने कमांड मैनुअल देखना है तो इसको कमांड को लिख के मैं सिंपल मैन लिखूँगा, स्पेस दूंगा और ls लिख दूंगा, मुझे ये इसका सारा मैनुअल बता देगा। जैसे कि हेल्प में सिंपल ही बताएगा कि भी आप इसके साथ क्या क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इसमें सब बताएगा किसने ये बनाई, और ये शेल बिल्ट इन कमांड है, ये सब ऑप्शंस के साथ, सिंबल्स के साथ सारा बताएगा, और इसमें ज़्यादा डिटेल के साथ बताएगा ये सारी। ये एक पेज ओपन हो जाता है, इसे मैनुअल कहते हैं, कमांड मैनुअल। जो भी आप कमांड लिखेंगे उसका मैनुअल ओपन हो जाएगा, इसको आप रीड कर सकते हैं। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्यू दबाना पड़ेगा और आप बाहर आ जाएंगे। जैसे कि मैन cd कमांड का मैनुअल, इस सारा देखिए, शेल बिल्ट इन कमांड है, नेम किसने बनाई क्या, ये सारा से सारा इसमें सब आ जाता है मैनुअल उसका, cd का। इससे क्यू दबा के बाहर आ जाएंगे, मैन लिख के। अब हम PWD को देखते हैं, इसका मैनुअल अवेलेबल है कि नहीं। हाँ जी सर, अवेलेबल है जी। प्रिंट नेम ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है जी। ये सिंटैक्स है इसका, कभी PW के साथ आगे ऑप्शन लगा सकते हैं। प्रिंट ऑल फुल नेम फाइल नेम ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। लॉजिकल यूज PW फॉर एनवायरनमेंट इवन इफ द कंटेन सिंबल लिंक्स। ये सब ऑप्शंस इसमें पूरी डिटेल के साथ आपको बता देता है, मैनुअल है। और एक और थी हमने देखी, उसकी भी कमांड देख लेते हैं। हाँ जी, हमने यही 3 कमांड्स आज देखी हैं।
PWD देखा है आज हमने देखा है। मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करूं। अच्छा, स्क्रीन क्लियर करके भी आप एंटर दबा सकते हैं। अगर आप क्लियर नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली कंट्रोल L का बटन दबाएंगे, तब भी स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाती है। आज हमने जो अभी रीड किया है, आपको मैंने बताया है, PWD कमांड के बारे में बताया है, ठीक है जी। उसके बाद LS कमांड के बारे में बताया है मैंने आपको, CD कमांड के बारे में बताया है। और ये मैं वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए A R और A लिख लेता हूँ। पाथ के बारे में पढ़ा है हमने। A मतलब एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ और ऑटो कंप्लीटेशन पाथ के बारे में पढ़ा है। इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। और हमने थोड़ा सा गो थ्रू किया है कि कमांड की हेल्प किस तरह देखनी है, और कमांड का मैनुअल जो है, कमांड का मैनुअल हम किस तरह ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप लिनक्स सीखना चाहते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन चीज़ों की, आपको लिनक्स नहीं आएगी। चाहे आप 10 दफ़ा वीडियो देख लें, ये मेरी वीडियो देख लें या किसी और की भी देख लें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको टर्मिनल की प्रैक्टिस के बिना ये कमांड्स याद भी नहीं होंगी और आपको समझ भी नहीं आएगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं आपको। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।